अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान। ये हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि टॉपिक नंबर 2 है, जिसमें हम 9.2 आर्टिकल को कवर करेंगे, क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान। और अगर ये चैप्टर का इस चैप्टर से अगर लॉन्ग की पेयरिंग के अकॉर्डिंगली अगर लॉन्ग आता है तो ये एक लॉन्ग कंसिडर हो सकता है, क्योंकि इसमें ये पोर्शन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। की पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान, यानी कि एक बिजनेस प्लान के की पार्ट्स क्या होते हैं। एक बिजनेस को प्लान करते हुए हमें किन बातों का ख्याल करना है, या कौन से पॉइंट्स है जो हम लोगों को कवर करने हैं, कौन से स्टेप्स हैं जो हम लोगों ने कवर करने हैं, कौन सी स्टेजेस है जो हम लोगों को कवर करनी है बिजनेस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करेंगे बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंगली। मैप फॉर स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस। बिजनेस प्लान एक्चुअली आप ये कह सकते हो कि जस्ट एक रोड मैप है, जिसके अंदर आप लोगों ने अपने सारे टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करना है, तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करना है उस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। मतलब उसमें आपका आइडिया, आपका बिजनेस आइडिया, नंबर 2 पे आपकी बिजनेस की डिस्क्रिप्शन, आप करना क्या चाहते हो, फिर उसको अचीव करने के लिए जो भी आपके गोल्स हैं, यानी कि जो भी आप एक्शंस लेना चाहते हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, एंड फाइनली आपने प्रॉफिट मेक करना है, प्रॉफिट बनाना है। ये कुछ 3 से 4 स्टेप्स होते हैं जो हम लोगों को अचीव करने होते हैं एक बिजनेस प्लान के अंदर। इट्स अ सिंपल, इट्स अ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हम लोगों को इन स्टेप्स को लिखकर इनके ऊपर वर्किंग करनी होती है। तो आप आसान लफ्जों में कह सकते हो कि इट्स अ मैप फॉर स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस, हेल्प्स यू प्लान आउट व्हाट यू वांट टू डू। आपने क्या करना है, क्या करना चाहते हो, कैसे करना है और किस तरह से करना है। मतलब कि हम लोगों को कौन कितना टाइम लगेगा उस चीज को अचीव करने के लिए, क्या क्या स्ट्रेटजीज हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेट्स से हम बात करते हैं कि जी मैंने इसका यूनिट लगाना है मार्कर को मैन्युफैक्चर करने का। कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप अपने बुक के अकॉर्डिंगली अगर फॉलो करें तो उसमें भी हम उसकी भी बात कर रहे थे कि वो किसी एग्जांपल की बात करता है। तो अगर मुझे इसको मैन्युफैक्चर करने का यूनिट लगाना है तो डेफिनेटली मुझे पहले तो अपनी पूरी मार्केट का एनालिसिस करना होगा ना। सबसे पहले हम डिजाइन थिंकिंग जो हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में, तो उसमें हमने देखा था कि पहले हमें एम्पथाइज करना चाहिए, मार्केट की नीड को देखना चाहिए। तो पहले मैं मार्केट नीड देखूंगा, देन उसके अकॉर्डिंगली देखूंगा कि क्या मार्केट वाकई में इस मार्केट में जरूरत है। अगर तो इतने सारे एजुकेशनल अदारे हैं तो उसका मतलब है जी बिल्कुल यहाँ पर टीचर्स कम्युनिटी होंगी, स्टूडेंट्स भी होंगे, लोग प्रेजेंटेशन के लिए, लोग टीचिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते होंगे, ट्रेनिंग सेशंस में इसको इस्तेमाल करते होंगे। तो डेफिनेटली इसकी अच्छी जो है वो सेलिंग जो है वो हो सकती है। तो मैं डेफिनेटली अगर इस प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर सकता हूं तो फिर मैं स्टेप लूंगा इसको शुरू करने का। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज अ बिजनेस प्लान, यानी कि प्रॉपर इसका आप देखिएगा जरा। यहाँ पे तो था ना कि एक्चुअली उसकी क्रिएशन के बारे में हम बात कर रहे थे, अब हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन कवर करनी है। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स योर बिजनेस आइडिया, हाउ योर प्लान टू मेक इट सक्सेसफुल। आपका बिजनेस आइडिया क्या है, याद रखिएगा बिजनेस प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है। उसके बाद हाउ यू प्लान टू मेक इट सक्सेसफुल, और आप उसका कैसे प्लान करते हो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। हमारे पास कौन कौन से उसके की पार्ट्स हैं। नंबर 1 पे सबसे पहले आता है एग्जेक्टिव समरी। जब भी समरी की बात करें ना तो उसका मतलब है कि आपने समराइज करके चीजों को बताना है, डिटेल में नहीं बताना, समराइज करके बताना है कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है और आप उन तमाम गोल्स को कैसे अचीव करने वाले हो। सिंपल 2 सवालों का जवाब लिखना है। इवन आपके कंटेंट में भी यही है, उसने कोई एग्जांपल नहीं, तो उसने बोला कोई भी बिजनेस हो, हमें सिर्फ क्या करना है, उसके एग्जेक्टिव समरी बतानी है। यानी कि जो एग्जेक्टिव समरी का मतलब ये कि मुझे ओवरऑल उसका थीम बताना है, 2 से 3 4 5 लाइन के अंदर अंदर मुझे कवर करना है कि जी ये मेरा गोल है, ये मैं बनाना चाहता हूं, ठीक है, और इसको मैं इस तरीके से सक्सेसफुल बनाऊंगा। यानी कि अपना बिजनेस आइडिया बताएंगे, उसका टाइटल बताओगे। लेट्स से मैं मार्कर बनाना चाहता हूं ना, तो मैं बोलूंगा कि ये मार्कर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सिंपल, ये मेरा आइडिया, मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूं और उसको अचीव करने के लिए मैं क्या क्या करूंगा, 3 4 5 स्टेप के अंदर मैं उसको बता दूंगा। दैट विल बी द एग्जेक्टिव समरी। नंबर 2 पे बिजनेस डिस्क्रिप्शन, जिसमें मैं फुली उसको डिस्क्राइब करूंगा कि मैं उन तमाम गोल को कैसे अचीव करने वाला हूं, कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करने वाला हूं, मार्केट कौन सी होगी, क्या प्राइस रखने वाला हूं। यानी कि कुछ चीजें मजीद डिटेल में चली जाएंगी। जैसे कि यहां पर एग्जांपल है आपकी बुक के अकॉर्डिंगली, इफ यू आर स्टार्टिंग अ लेमोनेड स्टैंड, एक्सप्लेन दैट यू विल सेट द सेल रिफ्रेशिंग लेमोनेड टू पीपल इन योर नेबरहुड। यानी कि आप लोग लेट्स से कि आप लोगों ने ना वो एक रिफ्रेशिंग जूस होता है रिफ्रेश करने के लिए, या लोगों को लेट्स से कि जी हम लोग सर्व करते हैं किस काम के लिए, कि जी उनको एक्टिव करने के लिए। यहाँ एक ये बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो एक ड्रिंक है, उनको सर्व की जाती है ताकि लोग जो है वो एक्टिवली परफॉर्म कर सके, और एक रिफ्रेशमेंट के तौर पर हम उनको ड्रिंक सर्व करते हैं। तो उसका अगर हमने लेट्स से एक छोटा सा यूनिट लगाना है, स्टार्टिंग उसका स्टार्टअप लगाना है, तो उसको हम लोगों ने फुली डिस्क्राइब करना है कि मैं इस एरिया में, इस रीजन में ये काम करने वाला हूं। वो प्रॉपर आपने सारा उसको डिस्क्राइब कर देना है किसके अंदर, बिजनेस डिस्क्रिप्शन के अंदर। नंबर 3 पे आता है मार्केट एनालिसिस।
आप मार्केट का एनालिसिस करें, आप तज्जिया करें कि जो चीज़ आप बेचना चाह रहे हो उसके अंदर आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, कहाँ पर आप ये चीज़ बेचना चाह रहे हो। जैसे कि इसके अंदर आपकी बुक के अकॉर्डिंगली एग्जांपल है पेट सिटिंग की, यानी कि जो पेट सिटिंग होते हैं ना, जो पेट्स की केयर करने के लिए, लेट से आप अगर किसी दूर दराज किसी इलाके में जा रहे हो, आपने घरों में पेट्स रखे हुए हैं, तो फिर आप क्या करते हो, वक्ती तौर पर उनको पेट सिटर के पास जो है वो पेट सिटर के पास रखवा देते हो ताकि वो उनकी केयर कर सके और आपको उस चीज़ की फिक्र करने की फिर जरूरत नहीं होती। तो आप देखते हो कि मार्केट में कौन कौन से पेट्स अवेलेबल हैं, कि आपके एरिया में कितने एरियाज, आपके एरिया के अंदर कितने जो है पेट्स ओनर जो है वो मौजूद हैं, और उसके अलावा आपके कॉम्पिटिटर कौन से और वो कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, आपको कौन सी यूनिक सर्विस देनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम जो है वो मार्केट एनालिसिस के अंदर कवर करते हैं, जिसमें हम पूरा पूरा मार्केट का तज्जिया करते हैं। नंबर 4 पे आता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दोगे, जैसे कि मैं इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दूंगा, इसके प्रोन्स एंड कॉन्स बताऊंगा, इसके फायदे, इसके नुकसान, कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, क्या इसकी वैल्यू होने वाली है, मैं इसके बारे में सारी डिटेल दूंगा अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपकी बुक के अकॉर्डिंगली, इफ यू आर स्टार्टिंग अ ट्यूटरिंग सर्विस, एक्सप्लेन हाउ योर लेसन्स विल हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर ग्रेड्स। यानी कि आपने एक सर्विस देनी है, लेट से वो कोई भी सर्विस हो सकती है ना, ट्यूटरिंग सर्विस, आप ट्यूशन सर्विस देते हो, तो उसमें आपके नोट्स, आपकी चीज़ें, आपका मटेरियल, आपका कंटेंट लोगों को कैसे हेल्प आउट करेगा और बच्चे उसके जरिए से कैसे अच्छे ग्रेड्स जो है वो अचीव कर सकते हैं, आप उसके बारे में सारा बताओगे। तो मैं इसके फायदे बताऊंगा ना, तो इसके फायदे का मतलब तो वही होगा, जैसे ट्यूटरिंग सर्विस का आप बेनिफिट बता रहे हो कि भाई अगर मेरी ट्यूटरिंग सर्विस लोगे तो ये मिलेगा, तो मैं भी बता रहा हूँ कि अगर मार्कर्स यूज करोगे तो आपको ये वाले बेनिफिट्स होने वाले हैं। वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है और उसके बेनिफिट्स आपने बताने हैं। डेफिनेटली मार्केट एनालिसिस में आपने यही चीज तो सीखी कि भाई आपकी मार्केट में किस चीज की जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है आप वही लॉन्च करोगे ऑब्वियसली, और उस प्रोडक्ट को आप प्रॉपर एक्सप्लेन करोगे, उसकी इवन आप प्राइसिंग के बारे में बताओगे, उसके प्लान्स बताओगे, उसमें कोई डिस्काउंट दे रहे हो तो वो बताओगे। वो सारी चीजें आपने क्या करनी है यहाँ पर बिजनेस प्लान के अंदर आपने उसको एक्सप्लेन करना है। नंबर 5 पे मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी। भाई लोगों तक वो चीज पहुंचाने के लिए, ग्लोबली लोगों तक पहुंचाने के लिए, सोशल मीडिया के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से आप किस तरीके से उसको मार्केट करने वाले हो, वो तमाम स्ट्रेटेजीज आप अपनी बताओगे, हाईलाइट करोगे कि मैं ये चीजें जो है ना वो इस्तेमाल करूंगा, फेसबुक के ऊपर एड्स लगाऊंगा, यूट्यूब को ऐड के लिए पे करूंगा, फिर मैं इसकी एड्स इंस्टा पे चलाने वाला हूं, या फिर मैंने डिफरेंट जो है वो सोशल मीडिया के जो लोकल प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको इस्तेमाल करना है, मैंने ब्रोशर्स लगवाने हैं, रोड के ऊपर मैंने साइन बोर्ड्स लगवाने हैं, बट एवर आप जो भी करना चाहते हो वो सारी चीजें आपने इस स्टेप के अंदर एक्सप्लेन करनी होती है। द लास्ट वन इज फाइनेंशियल प्लान। ये थोड़ा सा हट के आ जाता है लेकिन खैर हम उसको इसके अंदर कवर कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लान तक भी ये नफ होगा। फाइनेंशियल प्लान में आप बताते हो कि हमने बजट कैसे बनाना है, हमने प्रॉफिट कैसे अर्न करना है, कैश का फ्लो क्या होने वाला है, कितनी प्राइस रख के, कितना डिस्काउंट रख के कितने पैसे आ सकते हैं, उसमें से मेरा खर्चा कितना होगा, मैंने एक्सपेंस कैसे निकालना है, मैंने प्रॉफिट कैसे निकालना है, वो सारा जो कैश का फ्लो होता है वो हम अपने फाइनेंशियल प्लान के अंदर कवर करते हैं। जैसे उसने एग्जांपल दी है, इफ यू नीड $100 टू बाय सप्लाईज फॉर योर बिजनेस, एक्सप्लेन हाउ यू विल रेज दिस मनी एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट टू अर्न इन रिटर्न। ठीक है, आपने कितना एक्सपेंस करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और कैसे उसको आप वापस लेने वाले हो, ये हम कवर करते हैं। यूजिंग डिजिटल टूल्स फॉर टू क्रिएट बिजनेस प्लान। डिजिटल टूल्स में देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए, हम लोगों ने कोई काउंटिंग के सॉफ्टवेयर यूज कर लिए, यानी कि अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए। मैंने अपने बिजनेस प्लान को बेहतर अंदाज में बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज कर लिया, जैसे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस प्लान क्रिएशन में एक हेडिंग है जिसमें वो आपको बताता है, दो उसमें प्लेटफॉर्म्स बताए गए हैं, प्लान गुरु और एनलूप। ये दो बेसिकली फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए या बिजनेस प्लान सॉफ्टवेयर, आप आसान लफ्जों में इनको बोलोगे, बिजनेस प्लान करने के लिए सॉफ्टवेयर हैं, प्लान गुरु और एनलूप। आप इनको लाजमी तौर पे सर्च कीजिएगा, इनको एक्सप्लोर कीजिएगा। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको प्रॉपर आपका बजट बनाने के लिए, बजट कैसे बनाना है, कौन सी चीजें चाहिए होंगी, क्या आपकी रिक्वायरमेंट, आपने चीज बतानी है ना उसको कि मेरी ये प्रोडक्ट है, तो आपको रिक्वायरमेंट्स बताएगा कि इसकी ये चीजें सारी पूरी करो, फिर आपके पैसे पूछेगा, आप उसके ऊपर अपनी कॉस्ट लिखोगे, आपको आपका एक्सपेंस बताएगा, कॉस्ट बताएगा, और इवन आपको किसी न किसी स्टैटिस्टिकल मॉडल के जरिए से ये भी एक्सप्लेन करके दे देगा कि आप कितना प्रॉफिट इसके अंदर अर्न करना चाह रहे हो। किसी हद तक हमें सजेशंस मिल जाती है कि हमें वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। द लास्ट वन इज कोलैबोरेटिव टूल्स फॉर टीम वर्क। कोलैबोरेटिव टूल्स में ये होता है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं, ग्रुप्स मिलकर काम करते हैं, लोग मिलकर काम करते हैं किसी चीज के ऊपर, उसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव टूल्स। इसके अंदर आप एग्जांपल ले लें, जैसे आपकी बुक के अकॉर्डिंगली अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वो कहता है कि जी सपोज यू आर ओपनिंग अ बेकरी, उसमें आपका एक दोस्त है जो आपके साथ मिलकर काम करेगा, वो बैंक में एक्सपर्ट है यानी कि अकाउंटिंग का काम जानता है, और आप बिजनेस के ऑपरेशंस जानते हो, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज जानते हो, बिजनेस कैसे चलाते हैं, प्रॉफिट बनाना आपको आता है, आपके पास वो माइंडसेट है, आपके पास वो स्किल्स हैं, तो दोनों बंदे मिलकर काम करेंगे।
जब आप अलग अलग होंगे या आपकी टीम्स अलग अलग जगह पर बैठ के काम करेंगी, सपोज आप फिजिकली एक जगह पर नहीं हो, तो फिर आप कोलैबोरेटिव टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि आप लोग जैसे कि ड्रॉप बॉक्स यूज कर लेते हो, गूगल ड्राइव यूज कर लेते हो। किसी एक ही जगह पर आप लोगों ने MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन किया, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि जिसको जैसे कि गूगल शीट्स होती हैं, आप गूगल शीट के ऊपर इकट्ठे बैठ के काम कर रहे हो, एक ही वक्त में ऑनलाइन वो भी उसको एक्सेस में लेके काम कर रहा है और आप भी काम कर रहे हो। इस तरीके से हम कोलैबोरेटिवली काम वहां पर कर सकते हैं। यहां तक आपका लेक्चर था। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आ सकते हैं और यहां तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अलग से कवर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो वो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा। अदरवाइज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।